कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। रूही का इतना अलग बिहेवियर काव्या ने नोटिस कर लिया था। वो उसे छेड़ते हुए कहती है, तू तो कुछ भी पहन ले अच्छी ही लगेगी। पहले तूने कभी ये सब किया नहीं, आज क्या हुआ है, इतने नखरे क्यों कर रही है। रूही को एहसास होता है कि काव्या उसे घूरते हुए देख रही थी। वो बहाना बनाते हुए कहती है, आज मेरा कुछ अच्छा पहनने का मन है, तू बता मैं क्या पहनूं। काव्या उसे एक ब्लू कलर का सूट देते हुए कहती है, ये पहन ले, आज मेरे इन लॉज भी आ जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा तुझ पर, साथ में इसकी मैचिंग ज्वेलरी भी है मेरे पास। रूही ओके कहकर कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। रूही जब नहाकर आई तो उसने ब्लू कलर का अनारकली पहना हुआ था। उसके बाल अभी थोड़े गीले थे, वो उसे सुखा रही थी। काव्या रूम में नहीं थी, शायद नीचे किचन में अपनी माँ की हेल्प कर रही थी, और शायद कुछ रस्मों का काम था, इसीलिए उन्होंने काव्या को बुलाया था, क्योंकि उसके ससुराल वाले आज आने वाले थे। आज से शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। शॉपिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। रूही ने अपने बालों को सुखाने के लिए ड्रायर अभी उठाया ही था, तभी पीछे से किसी ने उसे बाहों में भर लिया। उसने आईने में देखा तो करण पीछे खड़ा था। करण को देखकर रूही घबराते हुए कहती है, छोड़िए कोई आ जाएगा। कमरा काव्या का है, रूम का डोर खुला हुआ है। करण को हंसी आ गई। वो बिल्कुल बीवियों की तरह हरकत कर रही थी और बात भी वैसे ही कर रही थी। करण अपना चेहरा उसके कंधे पर रखते हुए बोला, देखने दो जिसे जो देखना है, तभी तो हमारी शादी होएगी। शादी की बात सुनकर रूही फिर से शर्मा गई। करण ने उसकी कान पर हल्के से किस करते हुए कहा, अच्छी लगती हो इस तरह जब शर्माती हो। और वो वहाँ से चुपचाप से चला गया। रूही बड़ी शौक में खड़ी थी कि अभी अभी क्या हुआ। वो होश में तब आई जब उसे महसूस किया कि करण उसके पीछे नहीं था। उसने अपने सिर पर चपत लगाई और रेडी होने लगी। जल्दी से तैयार होकर वो नीचे आ गई। किचन में जाकर देखा तो सब लोग कामों में लगे हुए थे। वो भी जाके सबकी हेल्प करने लगती है और काव्या को तैयार होने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर में मेहमान आ जाते। विवेक जो सुबह से बाजार के कामों के लिए गया हुआ था, वो भी सामान लेकर घर लौट आया था। वो रूही को आवाज़ देते हुए उसे सामान लेने के लिए कह रहा था, लेकिन रूही को देखकर तो उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। हाय वो कितनी प्यारी लग रही थी, ब्लू कलर के उस अनारकली सूट में, उसके बड़े बड़े झुमके जो उसके गलों को छू रहे थे। गले में दुपट्टा डाला हुआ था, साथ में बालों को खुला छोड़ा हुआ था। हाथों में ब्लू और गोल्डन कलर की चूड़ियाँ जो खन खन की आवाज़ से शोर कर रही थी। विवेक ने अपने मन में सोचा, ये लड़की रोज़ इतनी प्यारी लगने वाली है, वो कैसे खुद की भावनाओं को कंट्रोल करेगा। उसकी तो धड़कनें बढ़ गई थी। उसे लगा उसकी नज़र ना लग जाए इस लड़की को, कहीं छुपा कर रख लेना चाहिए इसे। रूही को अभी सबके सामने प्रपोज कर देता अगर वो अपनी फीलिंग्स को रूही के सामने एक्सप्रेस करने की हिम्मत कर पाता था। डर था अगर रूही ने मना कर दिया तो उसकी दोस्त भी उससे खो जाएगी और रूही को खोकर वो कभी खुश नहीं रह सकता। रूही को तो पता ही नहीं था विवेक क्या क्या सोच रहा है। वो सामान रखकर वापस भी आती है और पानी का गिलास विवेक को देते हुए बोली, बहुत सारे काम हैं, भूत बनकर मत खड़े रहो। रूही का गुस्सा सुनकर कर विवेक होश में लौट कर आया। जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है, और वहाँ से भाग जाता है। रूही हैरानी से उसे देख रही थी और उसने कहा, पागल कहीं का। रूही जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी क्योंकि काव्या के ससुराल वाले आने वाले थे। शादी को दिन ही क्या बचे थे। अपने अपने कामों में सब लोग लगे हुए थे। किसी को होश नहीं था कि क्या हो रहा है। जब किचन से बाहर आई तो सामने का नज़ारा थोड़ा अजीब था। घर पूरे औरतों से भरा हुआ था। शायद आज शादी की पहली रस्म थी और काव्या के ससुराल वाले भी आ रहे थे और पूरा घर लेडीज से भरा हुआ था। रूही को तो कुछ समझ ही नहीं आया। काव्या ने आज ग्रीन कलर का अनारकली पहना था, प्यारी लग रही थी। नीचे मीरा जी, दादी और रूही सब लोग मेहमानों के स्वागत में लगे हुए थे। करण किसी काम से बाहर गया हुआ था तो विवेक घर पर सारी तैयारियों को देखने में लगा हुआ था, क्योंकि सारा स्टाफ तो विवेक ने अपने होटल से ही मंगाया था ताकि उसे शादी में कोई दिक्कत ना हो और अरेंज करना आसान हो जाए। लगभग 2 घंटे बाद रस्म होने के बाद सारी औरतें अपने अपने घर चली गई थी। वहाँ पर अब घर वाले बचे थे। नाश्ता होने के बाद विवेक और
रूही दोनों बाज़ार के लिए निकल गई। बहुत ज़रूरी जो चीज़ें बची थी काव्या की वो लेकर आनी थी। गाड़ी में म्यूज़िक प्ले था जो बहुत ही खूबसूरती से उन दोनों की धड़कनों को बयां कर रहा था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। ये गाना सुनते ही रूही अपने मन में करण को याद कर रही थी। करण की बातें उसके दिल में जैसे कहीं गूंज रही थी। तो विवेक ये गाना सुनकर अपना हाल सोच रहा था। उसका हाल बुरा था। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत अब उसकी आंखों में नज़र आने लगी थी। उसने सोच लिया था वक्त मिलते ही रूही को प्रपोज कर देगा। अब वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। रूही से दूरी अब उससे बर्दाश्त नहीं। वो बस उसे अपना बनाना चाहता है। दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे। तभी काव्या का फ़ोन वहाँ आता है। उसे अपने लिए फंक्शन की कुछ ड्रेसेस के साथ की चूड़ियाँ मंगवानी थी। रूही ने उसके अकॉर्डिंग उसकी ज्वेलरी और चूड़ियाँ खरीद ली थी। जो फंक्शन में वो कपड़े पहनने वाली थी उसी के हिसाब से। विवेक की नज़र एक बहुत खूबसूरत से पेंडेंट पर गई जो बहुत ही सिंपल सा था। उसने वो बहुत खूबसूरती से बना हुआ देखा। उसने उस पेंडेंट को खरीद लिया। उसमें दिल बना हुआ था जिसमें बहुत खूबसूरती से नाम लिखा जा सकता था अपने पार्टनर का। विवेक ने उसे खरीदा और रूही को प्रपोज करने के लिए गिफ्ट के बारे में सोच लिया। शॉपिंग ख़त्म कर जब दोनों घर आए पूरे रास्ते विवेक कुछ ना कुछ बोल रहा था। वो बस मुस्कुराए जा रहा था। विवेक रूही के साथ बिताए पलों को अपने दिल में बसाना चाहता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताना चाहता था। जब दोनों घर पहुँचे तो मीरा जी ने रूही को तैयार होने के लिए कह दिया क्योंकि काव्या के ससुराल से उसके बाकी के रिश्तेदार भी आ गए थे। रूही ने उनका कहना माना और जल्दी से फ्रेश होकर आ गई। उसके बाद वो उनके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आती है। वहाँ बैठा हर इंसान रूही को देख रहा था। उसकी खूबसूरती कुछ अलग थी। काव्या की होने वाली बुआ सास रूही को अपने पास बुलाती है और उसके गाल को छूकर कहती है, बहुत प्यारी हो। रूही बस मुस्कुरा देती है और वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। फिर वो आंटी मीरा जी से पूछती हैं, ये कितनी प्यारी बच्ची है, काश मेरी बहू बन जाए। इतनी प्यारी और संस्कारी लड़की मिलना तो बहुत मुश्किल है। मेरा लड़का अभी अभी लंदन से पढ़ के आया है। बहुत मुश्किल से मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो उसके लिए बिल्कुल सही है। उनकी बात सुनकर तो मीरा जी को थोड़ी सी चिढ़ मच गई पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। यहाँ ये उनकी होने वाली बहू को अपनी बहू बनाने के सपने देख रही थी। उनका मुंह बन गया था और काव्या का भी, पर कोई कुछ बोल नहीं पाया। मीरा जी ने बहुत धीरे से कहा था, ये मेरी होने वाली बहू है, क्योंकि वो चिढ़ रही थी काव्या की होने वाली बुआ सास से। ये बात किसी ने नहीं सुनी पर काव्या की सास ने सुन ली और वो मुस्कुरा दी क्योंकि प्रतिभा जी, काव्या की सास और मीरा जी बहुत अच्छी सहेलियां हैं। प्रतिभा जी का बिहेवियर बहुत अच्छा है। वो सुलझी हुई औरत है और बहुत खुशदिल भी, और काव्या को बहुत पहले ही पसंद कर चुकी थी। इसीलिए उनके बेटे के लिए उन्होंने काव्या को चुना था क्योंकि वो काव्या में भी वही गुण देखती थी जो उनमें थे। अगर उनकी सहेली को भी इतनी अच्छी बहू मिलेगी तो उन्हें खुशी ही होगी। इसलिए वो मीरा जी के लिए खुश थी क्योंकि पहली नज़र में ही रूही उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। उन्हें वो भा गई थी। वो लड़की दिल की साफ नज़र आ रही थी। क्या होगा आगे, कैसी होगी इनकी कहानी? क्या विवेक रूही को प्रपोज कर देगा या फिर करण अपनी मोहब्बत का करेगा ऐलान? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी अधूरी मोहब्बत।